पंजाबी ब्लॉग्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी आंखों में मतलब कि इन्फेक्शन हो गया है। जैसे कि बारिश के मौसम से होता है ना, कुछ कुछ मतलब ठंड से भी होता है किन्हीं किन्हीं को, तो मेरे को वही हुआ है। और जिसके कारण से मैं ब्लॉग वगैरह नहीं डाल पा रही थी। पूरे मतलब आँख में मतलब क्या बोलूँ मैं, गंदा आ रहा था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, जिसके कारण से मैं नहीं डाल पाई ब्लॉग। बट आज मैं डाल रही हूँ और आज मैं आप लोग को सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि मैं धनतेरस पर क्या ली थी। बहुत लेट ब्लॉग आ रहा है, तो चलिए आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैं ली थी धनतेरस पे। और सबसे पहले तो मैं जो एक चीज़ और ली थी जो कि भगवान जी मतलब कि उनको स्थापित कर दी हूँ। मेन मैं विष्णु भगवान का एक छोटा सा मूर्ति ली थी चांदी का, और एक छोटा सा मछली ली थी जो कि मैं अभी जस्ट पूजा रूम में रख दी हूँ। और अभी भगवान का पलरा भी बंद कर दी हूँ क्योंकि और अभी तो दिखा नहीं सकती, और आप लोग समझ जाइए कि मैं सिर्फ बता दे रही हूँ। और मैं और भी एक चीज़ ली थी, चलिए आपको दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं रख के दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग को अच्छा से पता चलेगा, अच्छा से दिखेगा। तो चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पायल है और बहुत ही सुंदर खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। ये मैं चेंज करवा के पायल और उसके बाद ये न्यू पायल ली। डिज़ाइन मैं अच्छे से आपको दिखाती हूँ। लाइट नहीं जलाई थी इसलिए ऑफ कर दी थी। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा। सिंपल पायल का डिज़ाइन है और ये मैं एक्सचेंज करके ली। और हमेशा जब भी मैं पायल लेती हूँ तो एक्सचेंज करके लेती हूँ, क्योंकि जिस भैया के शॉप से मैं पायल वगैरह लेती हूँ मैं चाहती हूँ कि उन्हीं के शॉप में दे दूँ, क्योंकि बाहर हमेशा रहना पड़ता है और इधर उधर जाना पड़ता है, इसलिए कहीं चेंज होता भी है तो प्राइस वगैरह कम हो जाता है। तो मैं सोची इन्हीं के पास, जिनसे ली हूँ उन्हीं के पास। तो वो पायल मैं 6 मंथ वगैरह, 6 मंथ भी नहीं पहनी है अच्छा से। वो पायल तुरंत का 6 मंथ भी नहीं, 1 मंथ या 2 मंथ पहनी थी। अगस्त में घर गई थी, उसी टाइम पहनी थी। उस टाइम तुरंत काला हो गया तो मैं उसे रिटर्न कर दी और फिर जाके ये पायल ली। और ये पायल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे। इसका डिज़ाइन मैं दिखाती हूँ आपको। ये है इसका डिज़ाइन, बहुत सुंदर है और पतला सा है, अच्छा है, घुंघरू भी है, बस्ता भी है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका मैचिंग मैं बिछवा ली थी, ये रहा, आप देख सकते हैं। ताकि मतलब मैच करने के लिए मैं ये बिछवा ली हूँ। बहुत ही सुंदर है, ये देखिए। भगवान का गेट तो बंद हो चुका है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। बट मैं फ़ोटो लगा दूंगी साइड में, जो भी है, जो भी मैं ली हूँ मछली वगैरह जो भी, उसका साइड में फ़ोटो लगा दूंगी। आप लोगों को प्लीज़ गुस्सा मत होना और कमेंट मत करना कि क्यों नहीं दिखाई। ये रहा मेरा जो भी धनतेरस का शॉपिंग था, जो भी की थी। और भी मैं बहुत कुछ खरीदी जो कि मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाई थी, पहले वाले ब्लॉग में, कि मैं वो मतलब सजाने के लिए बहुत सारा चीज़ खरीदी थी और सारा सजा भी दी हूँ, सारा लगा भी दी हूँ। तो और मैं आपको आज एक चीज़ और दिखाती हूँ जो कि मैं सोची इसी ब्लॉग में डाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत वेट करना पड़ता है सभी को। तो मैं सोची, वैसे भी वेट बहुत करा चुकी हूँ मैं, तो इसलिए सोची कि मैं क्यों ना दिखा दूँ। और मैं आप लोग से आज कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ दिन से अपसेट भी थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि मेरे बोलता है ना, मेरे ऊपर अभी बहुत सारा टेंशन है और बहुत सारा मैं बता नहीं सकती। और मैं बताऊंगी तो एक ही दिन आप लोग सबको मैं बता दी। ऐसा नहीं है कि मैं सब्सक्राइब के लिए आपको बोल रही हूँ या कुछ भी है, तो वैसा कुछ नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मैं बताऊँ तो सब लोग देखें और सब लोग जानें। तो इसलिए मैं उसी टाइम बताऊँगी जिस दिन मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा, उस दिन मैं बताऊँगी, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ सभी लोग मुझे देख रहे हैं और सभी लोग मुझे जान पा रहे हैं, मुझे और मेरे पति को खास करके। तो बस यही बोलूँगी। और चलिए मैं आपको एक और सरप्राइज़ दिखाती हूँ जो मेरे मम्मी पापा मुझे दिए। मैं मतलब कि हर बर्थडे, जब भी मेरा बर्थडे आता है तो मेरे मम्मी पापा मुझसे पूछते हैं क्या चाहिए, तो मैं उनसे ये डिमांड की थी जो कि आज है। तो सरप्राइज़ क्या है और क्या था, चलिए आपको दिखाते हैं। और ये डिमांड मैं अपने मम्मी पापा से की थी, जो कि अभी दिखाने वाली हूँ। और एक्चुअली वो मैं बताऊँगी आपको जस्ट बीच में। फ़िलहाल अभी आप देखिए कि मैं क्या ली हूँ। और
तो गाइस मैं सबसे पहले एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो भी मैं दिखाने वाली हूँ आपको वो मैं जो भी ली हूँ वो मैं अपनी पसंद से ली हूँ। और तो यहाँ पे सबसे पहले बात ये उठा, जिस दिन मेरा बर्थडे था उससे 2 दिन पहले मम्मी पापा बोल रहे थे, मतलब मम्मी बोल रही थी कि तुमको क्या चाहिए कि बर्थडे गिफ्ट क्या लेना है, छोटी बर्थडे गिफ्ट। उस टाइम से मेरा दिमाग को कुछ अपसेट था, तो मम्मी लोग थोड़ा सा खुश करने के लिए भी, और ऐसे भी मम्मी पापा बर्थडे चाहे वो मेरा बर्थडे हो चाहे मेरे पतिदेव का बर्थडे हो, मेरे बर्थडे में उतना एक्साइटेड नहीं होती है जितना पतिदेव के बर्थडे में एक्साइटेड होती है। बाबा रे बाबा, अपने दामाद के बर्थडे में तो पहले से क्या लेंगे रवि जी, क्या लेंगे रवि जी। लेकिन मेरे बर्थडे में भी करती है बट उतना एक्साइटेड नहीं होती जितना रवि जी के बर्थडे में होती है। तो यहाँ पे मेरा बर्थडे में मतलब मम्मी पापा बोले कि क्या लेना है, तो पापा और मम्मी हमेशा मुझे पैसा दे देते थे, तो इस बार भी पैसा दिए। तो मैं सोची कि उसी पैसे में जितना भी पैसा दिए, ऐसा नहीं है कि मैं और भी ज़्यादा डिमांड की। मैं कभी भी अपने मम्मी पापा से कुछ भी डिमांड नहीं करती, और डिमांड वही करती है जो मेरे मम्मी पापा दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते हैं, मतलब किसी को जैसे किसी को देख के कुछ मांगना ऐसा कुछ नहीं करती मैं। तो जितना मैं हमको लगता है कि हाँ ये मम्मी पापा से ले सकते हैं, ये पतिदेव से ले सकते हैं, वही लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी लिए मैं अपनी पसंद से ली हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भी देख के बताना कैसा लगा कमेंट में। तो गाइस यहाँ पे मेरे फेस से पता चल रहा होगा कि फाइनली मेरा गिफ्ट आ चुका है यहाँ पे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पतिदेव को वो पेचकस बोलते हैं ना, स्क्रू टाइट करने वाला, वो निकाल के दी। यहाँ पे गई रूम में और लेके आई पतिदेव गिफ्ट। जब लेके आ गए घर उसके बाद पता चला कि वो गिफ्ट लेके आ चुके हैं, और वो मैं शॉर्ट्स वीडियोस में डाल दी थी, आप लोग जाके देख लीजिएगा जब वो आया था। उसके बाद यहाँ पे पतिदेव खोल ही रहे थे, ओपन कर रहे थे, तब तक मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई कि जल्दी जल्दी ओपन करिए। मैं बहुत एक्साइटेड में थी कि जल्दी से देखे, क्योंकि 1 महीना मैं वेट की जब तक ये यहाँ पे ओपन कर रहे थे। मैं किचन में सारा सामान छोड़ के आई थी, उसके बाद जल्दी से किचन गई देखने के लिए कि सब कुछ सही है या नहीं है, क्योंकि सारा ऐसे ही छोड़ दी थी। चटनी पीस रही थी वो भी छोड़ दी ऐसे ही। तो मैं वो सब चेक कर रही थी कि मतलब लाइन वगैरह कट की हूँ या नहीं की हूँ। और यहाँ पे फाइनली पतिदेव ओपन कर चुके हैं, वही देख लिए पहले। तो और फाइनली ये रहा मेरा, मैं भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो ये हो गया ओपन, मेरा गिफ्ट अनबॉक्स हो चुका है। और यहाँ पे मैं डांस कर रही थी, और यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना गिफ्ट। तो यहाँ पे ये मेरा गिफ्ट है जो कि टेम्पल है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। पतिदेव इसे चेक कर रहे थे और पतिदेव भी बहुत ज़्यादा खुश थे। ये बहुत खूबसूरत सा टेम्पल था, और सॉरी टेम्पल है, था नहीं। और पतिदेव इसे सेट कर रहे थे, अभी इसमें बहुत कुछ सेट करना बाकी था, तो सेट कर रहे थे, वो चेक कर रहे थे कि कैसा है नहीं है, अगर कुछ टूटा फूटा है तो एक्सचेंज करने के लिए। बट 1 मंथ के बाद आया, मुझे तो एक्सचेंज करने का मन भी नहीं था, पर सही था, सब कुछ सही था, जितना भी था सब सही था। अभी जस्ट ओपन हुआ है और अभी सब कुछ सेट करना है। जब पूरे अच्छे से सेट हो जाएगा, मैं सजा लूँगी, तभी मैं आपको एक बार शॉर्ट्स वीडियोज़ में डाल दूँगी। तो यहाँ पे ये सारा कुछ है, और इसे सेट करने के लिए सबसे पहले तो ड्रिल मशीन चाहिए, वो मुझे यहाँ पे है भैया एक, उनको बुलाना पड़ेगा, उसके बाद सेट करवा दूँगी। बट अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं ये क्यों मंगवाई, क्यों खरीदी, वरना मैं कुछ और भी खरीद सकती थी, बट मुझे ये ज़रूरी था ख़रीदना। और टेम्पल मेरा जो पुराना टेम्पल था, आप देखे ही होंगे कोई वीडियोस में, वो पूरा जल चुका था, और कहीं कहीं जल गया, कहीं कहीं टूट गया, मतलब वैसा था, अखंडित हो चुका था। तो बोला जाता है कि चाहे मूर्ति अखंडित हो, फोटो जल गया हो या कुछ भी हो, तो घर में नहीं रखना चाहिए, दुष्प्रभाव पड़ता है, घर में बहुत सारा निगेटिविटी आता है, तो इसलिए वो सब नहीं रखना चाहिए। चिपकाने वाला तो जब मैं मंदिर में वो 4 साल से पूजा कर रही हूँ और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, मुझे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था इसे हटाना है, तो इसलिए मैं इस बार सोची थी लक्ष्मी पूजा में इसे हटा दूँगी। बट लक्ष्मी पूजा में नहीं आ पाया, तो फिर भी मैं पूजा वगैरह करके उसमें रख दी। फाइनली अभी आया है ये, यानी कि 6 तारीख को ही आया, 6 नवंबर को ये बुक हुआ था, 6 अक्टूबर को और 6 नवंबर को, पक्का 1 मंथ में ये आया है, क्योंकि इसे आने में टाइम लगा, शायद ये स्टॉक ख़त्म हो चुका था, उसके बाद बन के उसके बाद ये आया। तो बहुत ही खूबसूरत है, और दाम भी बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई है,
वैसा भी नहीं है, क्योंकि लकड़ी वगैरह का लेने से बहुत डर होता है बहुत चीज़ का, इसलिए ज़्यादा हाई फाई भी नहीं लेना चाहिए। अगर बनवाना है तो बनवा सकते हो, जैसे कि घर में किसी चीज़ से बनवा सकते हो अच्छे वाला लकड़ी से, लेकिन ऐसे फालतू होता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए अभी ये बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को, और हमारा हमेशा इधर से उधर ट्रांसफ़र होते रहता है, उसके लिए भी सही है, ज़्यादा लोड ज़्यादा भारी वगैरह नहीं चाहिए था। तो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया, पतिदेव को भी बहुत पसंद आया। वो तो खुश हो के सेट किए जा रहा था पता चल ही रहा होगा कितना एक्साइटेड है वो। तो यहाँ पे पूरा ओपन करके जो भी है अभी जस्ट आपको दिखेगा, जब ये पूरे अच्छे से सेट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा प्यारा सा बर्थडे गिफ्ट मम्मी पापा का। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे ये रहा मंदिर का ऊपर का पोर्शन, जो कि ये भी बहुत सुंदर लगा मुझे लगा कि ये नहीं दिया, जब मैं देखी तो मुझे लगा ये दिया ही नहीं है, ये तो इसमें पिक्चर में कुछ और है यहाँ पे इमेज में, और यहाँ पे ये कुछ और दिखा रहा है। तो फिर ये देखे नीचे से अंदर से मतलब उल्टा सेट किया हुआ था ताकि वो टूटे ना। उसके बाद उसे निकाल के पतिदेव अच्छे से स्क्रू से टाइट किए हैं, उसे अच्छे से लगाएं और पूरे अच्छे से सेट कर दिए। उसके बाद साइड में रख दिए, क्योंकि जब तक मिस्त्री नहीं आएगा तब तक तो ये हो नहीं सकता। तो फाइनली यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। और चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा कुछ नया, जो कि अभी सोचूंगी क्या डालूँ क्या नहीं डालूँ, अभी कुछ सोची नहीं हूँ। बट नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।